मित्रों और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 8 दिनों से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पिथौरागढ़ के मेरे साथी सहयोगी मयंक मेहर जी, जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ और स्थानीय विभिन्न संगठनों के लोग अपनी एक मांग को लेकर, जो जीवन की आवश्यकता है, उनको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग बहुत सी सिंपल है, साधारण थी, जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कह रहे थे। पिथौरागढ़ में नैनीसैन हवाई अड्डा पूरी तरह बन के तैयार है। भारत सरकार की संस्थाओं ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सब ने उसके को देख करके परमिशन भी दे दी। टर्मिनल बन चुका है। हवाई पट्टी की भी जो ज़रूरत थी, कमी थी, वो पूरी हो चुकी है। इंतज़ार है कि वहाँ पर हवाई सेवा शुरू की जाए। और देश के प्रधानमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम देश के सुदूर क्षेत्रों को भी, जो साधारण परिवार के लोग हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, उनको भी उड़ान सेवा के माध्यम से सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आखिर नैनीसैन का ये हवाई अड्डा कब से उड़ान की प्रत्याशा में बैठा हुआ है। सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, बीच में कभी कभी शुरू भी की, वो बंद हो गई। आखिर विधायक महज यही तो प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। अब एक निश्चित कार्यक्रम, एक निश्चित घोषणा कर दीजिए कि कब से, एक समय सीमा तय कर दीजिए, जिससे कि पिथौरागढ़ और उसके आसपास के जिलों की जनता का ये जो लंबा सा इंतज़ार है, वो हवाई सेवा वहाँ शुरू हो सके। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल की लंबे समय से मांग थी। कांग्रेस के शासनकाल में ही उस बेस अस्पताल को आगे बढ़ा कर प्रवान चढ़ा और आज बिल्डिंग और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है। उस बेस अस्पताल के संचालन की मांग पे तो हमारे स्थानीय विधायक, जिनको आज 8 दिन पूरे हो चुके धरने पे, वो बैठे हुए थे, अन्य साथी बैठे हुए हैं। ये राज्य बना, इस राज्य का दायित्व है। नौजवानों ने सोचा कि जब तक हम उत्तर प्रदेश के स्थित दूर परीक्षा केंद्र थे, पिथौरागढ़ को आपने विश्व के कॉलेज को परिसर का स्थान दे दिया। वहाँ के नौजवान की जो विभिन्न कमीशन के, यूनियन पब्लिक सर्विशन, प्रदेश सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं, पिथौरागढ़ से भी संचालित हो जाएं, तो ये कोई ऐसी मांग नहीं थी जो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इन मांगों को पूरा करने की जगह, विधायक जी के साथ वार्ता करने की जगह, एक समय सीमा तय करने की जगह, आज राज्य की सरकार पूरी तरह से दमनात्मक कदमों में आ गई। लगता धामी भी मोदी के इस चरणों में चल करके कि कोई भी आवाज़ जो मोदी के खिलाफ उठेगी, जो भ्रष्टाचार को दूर करने की मांग उठेगी, जो अडानी और अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करने की, उनके भ्रष्ट तंत्र को ध्वस्त करने की मांग करेगी, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जाएगा। आज वही घटनाक्रम उत्तराखंड में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के द्वारा, उन्होंने अपने ही मूल जनपद, जहाँ के वो उनका परिवार रहने वाला, उसी पिथौरागढ़ शहर से कर दी। ये बड़े दुख की बात है। मैं प्रशासन, जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूँ और मुझे लगता है जिला प्रशासन की ये कार्रवाई बिना सत्ता के देहरादून के इशारे पर संभव नहीं है। वो मयंक मेहर जी से इतने घबरा चुके हैं, पिथौरागढ़ की जनता से इतने घबरा चुके हैं, पिथौरागढ़ के लोगों से इतने भयभीत हो चुके हैं। अब उस आंदोलन की मांगों को पूरा करने की जगह जो आंदोलनरत नौजवान है, उनको तरह तरह से डरा रहे, धमका रहे हैं। और हद तो तब हो गई, जो जिलाधिकारी पिछले दिनों से छुट्टी में थी, इस आंदोलन के कारण हो सकता है बाहर से, कल आते ही रात में हमारे साथी सहयोगी विधायक मयंक मेहर जी के प्रतिष्ठानों में छापा मारा गया, दबाव डाला गया, उनके कर्मचारियों को धमकाया गया, जैसे कि वो कोई अपना व्यवसाय न चला करके कोई आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हों। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।
कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से फिर अनुरोध करती है वो पिथौरागढ़ की जनता की उन मांगों, मूलभूत मांगों को जो हमारे साथी विधायक के द्वारा उठाई जा रही है। विधायक पूरे प्रदेश अपने विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, वो एक राजनीतिक दल के साथी हो सकते हैं, लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं वो पिथौरागढ़ की जनता का, पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र नहीं, पिथौरागढ़ जिले, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़े के आसपास के लोगों की एक चिर परिचय के नज़दीक में हवाई सेवा शुरू होंगी तो उसका लाभ सबको मिलेगा। पिथौरागढ़ के लोग जो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे जगह हल्द्वानी या अन्य क्षेत्रों में जाने के मजबूर हैं, अगर वहाँ पर बेस अस्पताल शुरू हो जाएगा तो उनको ज़रूरी सुविधाएं वहाँ मिलने, उन मांगों को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगले सत्र से वहाँ के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि अब चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो या केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का केंद्र पिथौरागढ़ बनेगा, राज्य सरकार अपनी संस्तुति भेजे, इन मांगों को पूरा करे, न कि आंदोलनकारी साथियों का दमन करें। और हमारे साथी विधायक ने, आज मैं भी वहाँ पर था, उन्होंने कहा भी तमाम तरह की दमनात्मक कदम भी चाहे हटें वो कर ले, लेकिन ये जो आंदोलन है जनता का आंदोलन है उसे विधायक जी और वहाँ के हमारे कांग्रेस के साथी और अन्य जो विभिन्न संगठनों के जो आंदोलन के पक्ष में खड़े गए उनके कदम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं एक बार फिर राज्य के सरकार से मांग करूंगा, पुष्कर सिंह धामी जी से मांग करूंगा कि विधायक मयूख मेहर जी के धरने को समाप्त करने का सवाल नहीं है, सवाल है उनके द्वारा जो पिथौरागढ़ की जनताओं को जो आपका दायित्व, सरकार का दायित्व उन सुविधाओं को देने का, जो केंद्र सरकार की खुल की घोषणा है कि हम दूरांचलों की भी उड़ान सेवाएं शुरू करेंगे, आप उन मांगों को पूरा करें, न कि दमनात्मक कदमों के द्वारा विधायक जी और हमारे आंदोलनकारी साथियों को डराने धमकाने की ये जो पुलिसिया अंदाज है इसको बंद करें। मैं एक बार फिर राज्य की सरकार इसकी कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, ईश्वर से भी उनको सद्बुद्धि देने की मांग भी करता हूं, कामना भी करता हूं कि वो अपने इस दमनकारी कदम से हटकर जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को माननीय विधायक जी और आंदोलनकारी धरना देने वाले साथियों ने उठाया उनको तत्काल पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।